बेटियां एक बेटा है। तो गांव से सिर्फ पढ़ाने के लिए यहाँ पे आई हैं, बच्चों को पढ़ जाते इनकी जात वही जी जी। पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों के उसके लिए बहुत ज़्यादा ठीक हुआ। शुभम मिश्रा। अच्छा, आप अभी 23 साल के हैं जी। और महामहिम राष्ट्रपति आपको अवार्ड दे रहे हैं। क्या किया था, किस तरह से आपने पढ़ाई की? क्योंकि बहुत छोटा सा शहर है हमारा बाराबंकी, लखनऊ के पास में है। जी जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपने तैयारी किया था? सर मुझे एमएससी जियोलॉजी पास आउट के उपलक्ष्य में सर्वोच्च अंक जैसा कि मैंने प्राप्त किया है, तो महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। और एमएससी के दौरान मैंने मूलतः जो भी चीज़ें विषयों को विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता था, मेरा फोकस रहता था कि मैं उसी दिन उसको रिवाइज़ कर लूँ ताकि वो चीज़ें एक तरीके से माइंड में प्रिपेयर हो जाएं। एंड लेटर ऑन जब भी समय के साथ में उसको रिवाइज़ करता रहता था, तो इस तरह शायद मैं परफॉर्म कर पाया अच्छे से पेपर। आगे क्या है मैं आपका? आगे सर जैसा कि मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से, जो कि इसरो का एक R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देहरादून में। और मैं आगे सोच रहा हूँ, मैंने मतलब एक ड्रीम है टू बिकम अ जियो साइंटिस्ट या भूवैज्ञानिक। ये बहुत रेयर सब्जेक्ट है, इस पर इंटरेस्ट भी लोगों का कम होता है और मतलब एक हिम्मत भी कम कर पाते हैं लोग। कैसे आपको प्रेरणा मिली इस सब्जेक्ट को चुनने की और इतना आगे निकलने की? सर ब्यूटी सब्जेक्ट की एक है, रेयर है, बट सर ये इंटरेस्टिंग है। और एक बार आप इस करियर में स्विच कर जाते हैं तो मतलब वो एक 10 to 5 का करियर नहीं है और ना ही 4 वॉल्स में कन्फाइंड है। वो आप फील्ड का एक्सपोजर रहता है जहाँ पे आप मदर अर्थ को समझते हैं और पढ़ते हैं कि हाउ वी गेट द डिफरेंट मिनरल्स, हाउ दे आर एक्सट्रैक्टेड, वेयर द पेट्रोलियम अकर्स, पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो कि एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको जानने समझने का। और साथ ही हम मानव जाति का धरती पे कैसे आई, इवन पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, ऐसी चीज़ें एक कंटिन्यूअस क्यूरियोसिटी बनाए रखती हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और मेरा भी मतलब शुरुआत से रुचि रही कि मैं इन चीज़ों को जानूँ और समझूँ कैसे, तो मुझे इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार कुछ ऐसा हो गया। इससे पहले भी एक गोल्ड मेडल आप पा चुके हैं। जी किसने दिया था, कब? जी, वो विश्वविद्यालय का ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह था। और मुझे बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी मैंने उसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया था। और तत्कालीन जनरल थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी ने मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। वो आप अपनी बहनों के इकलौते भाई हैं और 3 बहनें आपकी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या अपनी बहन को भी इस तरह मोटिवेट करेंगी कि वो इस तरह जाए आगे? जी, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि। और उसे मेरे मतलब इस सब्जेक्ट को मेरा इंटरेस्ट देख के और मैं मेरी रुचि को देखते हुए उसने भी इस सब्जेक्ट को परस्यू करना ठीक समझा, ये साक्षी है। और इसने भी अभी इस वर्ष एमएससी जियोलॉजी पास आउट किया है एंड पॉसिबली होपफुली फॉर्चुनेटली शी विल आल्सो गेट द गोल्ड मेडल इन द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन। अमूमन जो होते हैं पेरेंट्स अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनवाना चाहते हैं, आखिर क्या वजह थी कि आप इसमें जा गए? जी, कोर स्ट्रीम डेफिनेटली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में रहती है कि हम डॉक्टर और इंजीनियरिंग करियर पे स्विच करें, बट अल्टीमेटली मेरा ड्रीम था कि मैं IT में जाऊं। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा पेपर थोड़ा ठीक नहीं हो पाया था। देन मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अदर देन IT मेरे पास। तो एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड देन स्विच्ड इनटू इट एंड नाउ आई एम परसुइंग। अच्छा, यहाँ तक का जो पढ़ाई का सफ़र रहा है, इस दौरान भी आपको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जिसमें मतलब आपको जैसे आपने बताया JRF क्वालिफाई कर लिया है, तो इस तरह की भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी और कैसे आपको उसमें सफलता मिली? इस टाइम मैंने कुछ पेपर्स प्रेजेंट किए, लाइक ग्लेशियर्स पे स्टडी पे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था पोस्टर प्रेजेंटेशन का, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इन कोलैबोरेशन विद द लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई प्रेजेंटेड अ पेपर देयर एंड ऑल्सो क्वालिफाइड द CSIR नेट and the IRS-JET exam and the joint admission test for MSc JAM, जो कि एक MSc में ITs में एडमिशन के लिए प्रोग्राम होता है, और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 399 थी। आपका बेटा आज राष्ट्रपति उनको अवार्ड दे रहे हैं, गोल्ड मेडल दे रहे हैं, किस तरह आपको लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको? खुशी है अंदर से। हमने जो त्याग किया बच्चों के पीछे, वो आज हमको देखने को मिल गया। अच्छे खुशी का दिन।
अब गांव से लेके अपने बेटों को यहाँ लेके आई, जी। तो तपस्या काफ़ी की और फिर यहाँ रह के इस माहौल में आपने इनको पढ़ाया, तो क्या फेस करना पड़ा आपको, क्योंकि आपकी बेटियाँ भी थीं, जी। ये इकलौता बेटा है आपका, जी। ये बाहर जाएगा, जी। तो क्या किस तरह से आप फेस करेंगे? इनका भविष्य बन जाए तो बहुत सही है। ये कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, कमाएंगे खाएंगे तभी हमारा नाम रोशन होगा। घर ही पे बैठाने से कोई लाभ नहीं है। जितना गर्व होता है अपने बेटे पर? बहुत ज़्यादा गर्व होता है। पढ़ाया लिखाया, त्याग किया हमने, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही गर्व होगा हमको। बेटी बेटे में कोई वो नहीं अंतर है, बराबर पढ़ाई करा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जी। 3 बेटियों में 1 बेटा है तो बहुत लाड दुराद में बिगड़ भी जाता है। नहीं, ये बात नहीं बिगड़ते। बच्चों को ऐसा हमने शिक्षा दिया है, फिलहाल अभी तक बिगड़ने में कोई माय न बेटियां हैं न बेटा है। हमको अपने बच्चों पे गर्व है, हमने त्याग किया है, उस हिसाब से हमको सफलता मिली है। क्या नाम है आपका? बीना मिश्रा। प्रेम जी, हमेशा बाराबंकी जो है वो राजनीति के लिए जाना जाता है और खेती के लिए जाता है। आप खेती छोड़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आए, तो किस तरह का एम था आपका? और आज आपका बेटा राष्ट्रपति इसको अवार्ड दे रहे हैं, सबसे गोल्ड मेडल दे रहे हैं, तो कैसे आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कचहरी से हम जुड़े रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए जो है कचहरी को महत्व मैं नहीं देता हूँ। अगर इनका पेपर पढ़ रहा है तो मैं अपना वहाँ समय बचा के इनका पेपर दिलाता हूँ। आपका इकलौता बेटा है? जी जी। और थोड़ा बाहर जाएगा? बाहर क्या, इंडिया की सेवा करना चाह रहे हैं। इंडिया में ही बहुत स्कोप है इस सब्जेक्ट के, और बाहर जाना मतलब इंडिया में रहना, कोई बाहर जाना नहीं। देश की सेवा करना कोई अच्छी चीज़, और ये इनका जो विचार है वो देश की ही सेवा करने की विचार है।